हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस के संकल्प। आप लोगों को पता ही है देश में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन 3.0 का लास्ट मोमेंट आ चुका है और कल जैसे कि मोदी जी ने बोला ये स्पीच में कि 17 तारीख के बाद कुछ ऐसा और कुछ होगा। लॉकडाउन 4.0 के भी चांसेस बताए गए हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी दी जाएगी। तो अब बस हमारा जो है भारत जो है लाइबिलिटी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो अब जो है लोग जो अभी शिक्षा में नहीं थे या फिर शिक्षा से थोड़ा सा दूर हट चुके थे, अब वो लगेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, जो आप लगे हुए हैं लगातार, आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा दुगना कर दें और लगे रहें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, वैकेंसी की भरमार होगी। तो आप अगर पहले ही पूरी तरीके से तैयार होंगे तो आप इजीली किसी को भी बीट कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अपना लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है आर्ट एंड कल्चर हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, आर्ट एंड कल्चर। उसमें हमने एक सेगमेंट देख लिया था। वो सेगमेंट हमने देखा था आपका स्थापत्य कला। जैसे हम जो पढ़ रहे थे कला के बारे में पढ़ रहे थे कि कला आर टू टाइप्स, मतलब कि आर्ट्स आर टू टाइप्स, ये हम पढ़ रहे थे। टू टाइप्स में हमने एक पार्ट्स देखा था दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि पहला जो टॉपिक आएगा वो विजुअल आर्ट्स में स्थापत्य कला आएगा और दूसरा आएगा आपका चित्रकला। इसी तरीके से तीसरा भी आएगा मूर्ति कला। लेकिन अभी हमने जो स्थिति अभी देखी है हम वहीं से चल रहे हैं। हमने सबसे पहले इसके बारे में जाना, आर्ट्स क्या होती है, फिर उसके हम टाइप के बारे में जान रहे। टाइप में हमने पहला दृश्य कला हेडिंग डलवाया था और स्थापत्य कला हमने इसकी पढ़ ली है। स्थापत्य कला का मतलब घरों के डिज़ाइन, भवनों के डिज़ाइन। हमारे भारत में किस किस तरीके के भवनों के डिज़ाइन रहे हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास में रहे हों, चाहे वो मध्यकालीन में रहें, चाहे वो आधुनिक में रहे हों। चाहे प्राचीन, चाहे मध्यकालीन, चाहे आधुनिक, किसी भी टाइम पर हमारे जो है भवनों का कैसा रूप रहा है वो हमने सारा का सारा अपने पिछले 14-15 लेक्चर में पढ़ लिया है। आज जो हमारा स्टार्ट होगा चित्रकला होगा। सेम चित्रकला को भी हमें ऐसे ही पढ़ना है कि हमारी प्राचीन काल में कैसी थी चित्रकला, मध्यकालीन में कैसी थी चित्रकला और आधुनिक, मतलब कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में हमारी किस तरीके की चित्रकला थी, प्रिंटिंग थी, ठीक है, पेंटिंग थी। तो चित्रकला का जो बहुत ज़्यादा कॉमन सा मतलब निकल कर आता है वो है चित्रकला का मतलब चित्र बनाने वाला, चित्र जो कला बनाता है। तो नॉर्मल सा है। तो चित्रकला को अगर समझे तो चित्रकला हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों की पढ़नी है, क्योंकि हर जगह चित्रकला का हर टाइम पे अलग एक स्पेशलिटी रही है। प्राचीन काल में कुछ और थी चित्रकला, मध्यकालीन में कुछ और थी और आधुनिक में तो अब कुछ और ही है, ठीक है। तो इसका एक कालक्रम रहा है जो विकास क्रम जिसको बोलेंगे। स्थापत्य कला का भी विकास क्रम रहा है। जैसे आजकल जो घरों के डिज़ाइन, बिल्डिंग के डिज़ाइन देखते हैं आप, वो पहले कभी नहीं थे, और जो मध्यकाल में देखते हैं वो प्राचीन में नहीं थे। तो ये तो विकास क्रम चलता रहता है, ऐसी चित्रकला का है। तो चित्रकला का अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो इसके तत्व देखे गए हैं वो देखे गए हैं आपके प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में इसका मतलब यह है प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास से भी पहले, प्री हिस्टोरिक एरा। प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब जो पुरानी वस्तुएं हैं। जैसे कि अगर आप कुछ पुरानी चीज़ों का पता लगाओगे तो आप पता लगाने की कोशिश करोगे उस टाइम की चीज़ों से। जैसे हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाते हैं तो हम वहाँ पे मिली मोहरों से पता लगाते हैं, वहाँ पे मिले बर्तनों से पता लगाते हैं, वहाँ पे मिले और भी अन्य चीज़ें जैसे उनसे पता लगाते हैं। ऐसे अगर हम प्रागैतिहासिक काल की पता लगा पाए हैं तो उस टाइम की जो पुरानी चीज़ें हैं, स्रोत हैं या फिर कोई वस्तु है, उससे हमने प्रागैतिहासिक काल का पता लगाया। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित रूप नहीं मिला है, कोई भी लिखित रूप नहीं मिला है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत से हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली है और इस प्रागैतिहासिक काल को आप पत्थर का काल भी कहते हैं या फिर पत्थर का युग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में जो है सिर्फ पत्थर थे। इस काल में क्या थे? सिर्फ आपके पत्थर। ये जो टाइम पीरियड है आपका 40,000 से स्टार्ट होता है। मतलब कि आज जो आप बैठे हैं इससे लगा लीजिए आप 40,000 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब कि 2000 तो आप यही लगा लो जो 2000 आपकी चल रही, 2020, 2000 टाइम ये लगा लो और 40,000 आप पुराना लगा लो। तो कम से कम 40 से 42,000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, जिस काल को हमने बोला है प्रागैतिहासिक काल।
क्योंकि 40 साल 1000 साल पहले हमारी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, पुरातात्विक स्रोत मिले थे जिनके आधार पर हमने प्रागैतिहासिक काल का पता लगाया था। पत्थरों से पता लगा था हमें कि कोई ऐसा युग है या ऐसा काल है। पत्थरों पर क्या किया होगा, कार्बन डेटिंग किया होगा। कार्बन डेटिंग वो पद्धति जिससे पुरानी चीज़ों का आप पता लगा पाते हैं, पुरानी डेट्स का पता लगा पाते हैं। तो चित्रकाल के जो प्रथम साक्ष्य आपके मिले हैं वो आपके मिले हैं कहाँ पर, वो आपके मिले हैं एमपी में भीमबेटका गुफा में चित्रकारी का समूह मिला या चित्रकार का समूह मिला है। ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि एमपी जो है आपका, एमपी में भीमबेटके गुफाओं को खोजा जो गया है वो किस टाइम की हैं, वो प्रागैतिहासिक काल की हैं। ठीक है, तो पहली बार जो चित्रकला का जो समूह मिला है वो आपका एमपी के भीमबेटका गुफा में मिला है। और वो कब की हैं, वो आपकी प्रागैतिहासिक काल की हैं। वो आपकी कब की हैं, प्रागैतिहासिक काल की हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें पत्थर थे, तो इसको पत्थर युग भी बोला जाता है। पत्थर युग का मतलब है कि वहाँ पर सब कुछ, चट्टान भी पत्थर की होंगी, गुफाएं भी पत्थर की होंगी, सब पत्थर का होगा। तो इस पत्थर की चट्टानों पर उत्कीर्ण होता था, उत्कीर्ण होती थी क्या, चित्रकारी। तो इस चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई हुई चित्रकारी को जो बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप पेट्रोग्लिफ। क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ। फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि आपका चट्टानों पर अगर कोई चित्रकारी उत्कीर्ण है तो उस चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई चित्रकारी को क्या बोलते हैं आप, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टानों पर जो चित्रकारी उत्कीर्ण है या चट्टानों की गुफाओं में जो चित्रकारी उत्कीर्ण है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको पेट्रोग्लिफ बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें जो है पहले जो साक्ष्य मिले हैं एमपी के भीमबेटका गुफा में चित्रकारी समूह को खोजा गया, वो कब खोजा गया, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, उसके बाद तो लगातार इसके साक्ष्य मिलते गए। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पहली बार मिले, फिर उसके बाद मिले, फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो मिलते ही गए। हम जो है लिखा हुआ पता लगाते चले गए अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी ज्ञान से कि ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना है, तो उसको एक टाइम फ्रेम में बांध दिया। उसको देख लेते हैं, चलिए। जैसे प्रागैतिहासिक काल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक आपका है उच्च पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा ताम्रपाषाण काल। तो ये 3 मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और डेट से आप और ज़्यादा पता लगाओगे। ये जो है आपका 40,000 से 10,000 है, ये आपका 10,000 से कितना है, 4,000 है, के मतलब कि 4,000, और ये आपका 4K से 2.5K तक है। 40,000 से 10,000 तक उच्च पुरापाषाण काल, 10,000 से 4,000 कितना, मध्य पाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल 4,000 से 2,500। तो इसके टाइम पर अलग हुआ है, इसके टाइम पर अलग चित्रकारी हुई, इसके टाइम पर अलग चित्रकारी हुई, क्योंकि चित्रकारी का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। कब का रहा है, प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। वो जो पहले भीमबेटका गुफा में जो चित्रकारी के समूह देखे गए, जो खोजे गए, वो इसी टाइम पर खोजे गए थे, प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल को जब 3 पार्ट्स में चित्रकारी के उसमें डिवाइड करेंगे, प्रागैतिहासिक काल चित्रकारी, इसको और पूरा हेडिंग डाल दीजिएगा आप, प्रागैतिहासिक काल चित्रकारी। इसको आप इसी तरीके से इसको इसके नीचे लिख देना। ठीक है, हेडिंग क्या है, प्रागैतिहासिक काल चित्रकारी। और प्रागैतिहासिक काल चित्रकारी को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 में डिवाइड कर दिया। तो उच्च पुरापाषाण काल चित्रकारी, मध्य पाषाण काल चित्रकारी और ताम्रपाषाण काल चित्रकारी। इस टाइम पर जो है जो गुफाएं थी, गुफाएं जो थी आपकी, वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनी थी। क्वार्टजाइट पत्थर, अभी ज़्यादा गहराई में नहीं समझेंगे, ऐसा मान लीजिए नॉर्मली कैसा पत्थर होता था, ये सफ़ेद पत्थर होता था। और जब आपको पता है कोई सफ़ेद पत्थर होगा तो उस पर आप चित्रकारी कैसे कर पाओगे, सफ़ेद पे तो फिर रंगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे बताइए 40,000 साल पहले आपको रंग कहाँ से मिले होंगे, कलर कहाँ से मिले होंगे।
तो बड़ी बात है। तो सफ़ेद पत्थर पर अगर आपको पेंटिंग करनी है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रंग की। तो उस टाइम पर रंगों का निर्माण करने के लिए खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, खनिज पदार्थों को, क्योंकि अगर हुए हैं कलरों का प्रयोग हुआ है तो किसी तरीके से तो बनाएंगे। तो जो खनिज पदार्थ थे वो आपके खनिज पदार्थ, जैसे कि पानी तो चलो नॉर्मल सी बात है, लेकिन पानी प्लस चूना प्लस मिश्रित या मिश्रण गेरू, गेरू, तो ये 3 चीज़ों का प्रयोग करके जो है आपका रंगों का निर्माण किया जाता था। काला हो चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, इन कलरों का, इन रंगों का निर्माण किया जाता था। क्यों? क्योंकि पानी में इस चूने का प्रयोग किया जाता था, मिश्रण गेरू। ये एक तरह की मिश्रण गेरू का मतलब यह है, गेरू का जो मतलब है एक तरह की मिट्टी होती थी। क्या होती थी? एक तरह की मिट्टी जो रंग बिरंगी होती थी, नीली, पीली, हरी, बैंगनी, इस तरह की होती थी मिट्टी। इसको मिक्स करके जो है रंगों का निर्माण कर लिया जाता था। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस टाइम पे जो भी चट्टानें होती थी, गुफाएं होती थी, उसमें जो है इस तरीके से रंग बनाकर चित्रकारी में लगे होते। जैसे आखेटक है, आखेटक जो होते हैं शिकारी होते हैं। इसमें जो है उन्होंने जो दिखाया गुफाओं के अंदर जो शिकारी होते थे उसमें उन्होंने लाल रंग का प्रयोग किया है। जितने भी शिकारी होंगे, आखेटक होंगे, उनकी जो चित्रकारी की है उन्होंने, उसमें जो है उन्होंने किस रंग का प्रयोग किया है? लाल रंग का। इसी तरीके से कोई अगर नृत्य कर रहा है, नृत्य की जो है महिला, उसमें जो है उन्होंने किसका रंग का प्रयोग किया है? हरे रंग का या हरा रंग का प्रयोग किया है। तो ये आपकी मैं उच्च पुरापाषाण काल की बात बता रहा हूँ कि उस टाइम पर जो है क्वार्टजाइट पत्थर था और आपके सफ़ेद पत्थर था, उसमें चित्रकारी करने के लिए रंगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो रंग इस तरीके से बनाए थे उस टाइम पर, ऐसा माना जाता है। और आखेटक का मतलब होता है शिकारी। शिकारियों को जो दिखाया गया था लाल रंग से दिखाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो मानव थे वो क्या करके खाते होंगे? उस टाइम पे पिज़्ज़ा, डोसा ये तो सब मिलता नहीं होगा, मोमोज़, बर्गर वगैरह। उस टाइम पे तो सब लोग अपना जानवर को पकड़ के उनको मार कर ही खाते थे। तो वो आखेटक शिकारियों को जो है चित्रकारी के रूप में भी दिखा देते थे कभी कभी। तो वो चित्रकारी का जो रंग यूज़ किया जाता था वो लाल रंग का यूज़ किया जाता था। उसके बाद आप मध्य पाषाण काल को देखेंगे। मध्य पाषाण काल में जो है कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया। मतलब कि 10,000 से 4,000 के बीच में जो भी गुफाएं के अंदर चित्रकारी हुई उसमें जो है लाल रंग मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। लाल रंग मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। और इसकी कंपैरिजन में, इसकी अपेक्षा में चित्रकारी का साइज कम हो गया। मतलब इस टाइम पर जो है बहुत बड़ी बड़ी उल्टी सीधे तरीके से बना देते हैं, लेकिन इस टाइम पर साइज कम हुआ और बहुत अच्छे से बनने लगी। तो लाल रंग का मुख्यतः इसमें प्रयोग होता था और चित्रकारी का साइज जो है कम हो गया। चित्रकारी का साइज का मतलब यह है, पहले कभी बड़े बड़े बन जाते थे हाथी वगैरह, अब उनको बहुत अच्छे तरीके से छोटे रूप में बनाया। साइज का मतलब ये है। और इसमें अगर अगला पॉइंट जोड़ेंगे आप, यहाँ पर कई तरीके की आपकी चित्रकारी देखी गई है, कई तरीके की चित्रकारी देखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो खास तरीके से दिखाया गया है वो आपका समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है। कैसे? समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया। समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है। देखना, इसके ये पॉइंट अलग हैं, इसके पॉइंट अलग हैं, इसमें कुछ कम पॉइंट हैं, इसमें ये पॉइंट है। इसमें जो है आखेटक जो है शिकारी जो है लाल रंग का प्रयोग करते थे, ठीक है। और वो आखेटक जो लाल रंग का प्रयोग करते थे, जो शिकारी चित्रकारी होते थे, आखेटक के लिए मतलब शिकारियों के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। ऐसी आपका जैसे कि बाघ हो गया, जैसे कि आपका बाघ हो गया, जैसे कि आपका भैंस हो गई सॉरी, गैंडा हो गया, हाथी हो गया। तो इस उच्च पाषाण काल में इन बाघ, भैंसा, गैंडा, हाथियों का भी चित्रकारी मिली है। चित्रकारी का मतलब उनकी चित्र मिली है गुफाओं के अंदर, और उनमें जो है इन्हीं रंगों का प्रयोग होता था, लाल, पीला, हरा, काला। तो मैं आपसे कह रहा हूँ उस टाइम पर गुफाओं के अंदर इन भैंस, हाथी, गैंडा, बाघों के जो है चित्र बनाए गए हैं और उनमें जो है इन कलरों का प्रयोग किया जाता है। और इस काल में जो है समूह में, ग्रुप में जो शिकार करते थे उनके चित्र मिले हैं गुफाओं के अंदर। तो ये सारे के सारे गुफाओं के अंदर चित्र मिले हैं, ये भी गुफाओं के अंदर चित्र मिले हैं। क्योंकि कौन सा काल चल रहा है? पत्थर युग चल रहा है। तो पत्थर युग में पत्थरों पे ही चित्रकारी होगी। यहाँ पर भी पत्थरों पे चित्रकारी हुई, यहाँ पर भी पत्थरों पर चित्रकारी हुई है। और पत्थरों पर चित्रकारी को ही क्या बोला जाता है? पेट्रोग्लिफ, ठीक है, पेट्रोग्लिफ बोला जाता है अगर पत्थरों पर चित्रकारी हो उत्कीर्ण है तो।
तो ये भैंस, मेंढा, गेंदा, ये सब आपको पता होना चाहिए। समूह में शिकार मतलब ग्रुप में शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। चलो इसको थोड़ा सा एक ले लेते हैं डायग्राम के रूप में। जैसे ये आपका एक दीवार है ऐसी फॉर एग्जांपल, तो इस पे जो है बाग बना रखा है, बाग बना रखा है। ये इस तरीके से ये बाग का रूप हो गया। इसी तरीके से भैंस बना दी, देख लो कैसी भैंस है। हाथी बना दिया बहुत बड़ा। और ऐसी इसी तरीके से जो है समूह में शिकार करते हुए जो है एक दीवार और बना दी मैंने, उस दीवार पर जो है समूह में शिकार करते हुए, ये जो है समूह में शिकार कर रहे हैं। ये इसको मारने के लिए 4 जो है समूह में शिकार कर रहे हैं। ये भैंस है आपके। तो ये एक छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे कलरों का प्रयोग ऐसे किया जाता था, ऐसे बनाए जाते थे, और आगे विकास इसका इस तरीके से हुआ है। आगे जो आपका ताम्रपाषाण काल आता है। ताम्रपाषाण जो है 4 से आपका 2.5, इसको अलग से देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देख रहे हैं ऐसे इस तरीके से चित्रकारी मिलती थी उसके ऊपर। इस टाइम पर जो है आपका सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर हरे और पीले रंग के चित्रों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। किसमें? हरे और पीले रंग के चित्रों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और यहाँ पर अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं इस काल में, अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं वो युद्ध दृश्य पर केंद्रित है। किस पर? युद्ध दृश्य पर केंद्रित है। फिर से सुन लीजिएगा, ताम्रपाषाण काल में जो है आपके हरे पीले रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर चित्रकारी इसी जो है हरे पीले रंगों में देखी गई है, इसी का वृद्धि हुई है इस कलर के। अधिकांश चित्र जो है आपके युद्ध दृश्य पर केंद्रित है। युद्ध दृश्य पर केंद्रित मतलब कि यहाँ आपके 2-4 लोग और यहाँ आपके 2-4 लोग ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह की चित्रकारी आपकी देखी गई है। इसी तरीके से घोड़ों और हाथियों पर सवारी करते हुए चित्र बनाए गए हैं। इसको सुनते रहिएगा, लिखने पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, लिखना आपको खुद से मेरी सुनकर। तो घोड़े और हाथियों पर सवार करते हुए व्यक्ति दिखाए गए हैं, लोग दिखाए गए हैं, और उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया गया है। फिर वही बात, यहाँ पे एक दीवार बना लो, उस दीवार पर जो है युद्ध करते हुए दृश्य दिखाओ उस टाइम पर, और आपके युद्ध करते हुए दृश्य के साथ उसी पर जो है दीवार पर घोड़े और हाथियों पर लोगों को सवारी करते हुए दिखाओ चित्रकारी के रूप में, और उनके हाथ में बाण पकवा दो कुछ लोगों के हाथ में। तो ये ताम्रपाषाण काल की मैं चित्रकारी बता रहा हूँ। और उसी ताम्रपाषाण काल में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो बिल्कुल आज के हिसाब से सोचने में बड़ी अजीब लगती हैं। जैसे उस टाइम पर जो हिरन की खाल को सुखाते हुए चित्रकारी दिखाई गई है। हिरन की खाल को सुखाते हुए अगर चित्रकारी दिखाई गई है तो इसका मतलब ये है वहाँ के लोग जो है चमड़ा बनाने के काम से कहीं ना कहीं परिचित थे, क्योंकि आपको पता है खाल से क्या बनाई जाती है, जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है। तो अगर कहीं चित्रकारी इस तरीके की दिख रही है कि हिरन की खाल को सुखाते हुए चित्र दिखे हैं गुफा के अंदर, तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि उस टाइम पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ पाई गई है कि वहाँ पर चमड़ा से वो लोग परिचित थे, चमड़ा बनाने से कहीं ना कहीं परिचित थे। इसी टाइम पर आपका और भी चीज़ देखी गई है। जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र वीणा जो वाद्य यंत्र होता है, उसके चित्र भी गुफाओं के अंदर पाए गए हैं। अब मुझे बताइए, आजकल आप जो गिटार वगैरह देते हैं, उस टाइम पर कोई वीणा ऐसा उत्पाद होता था, वस्तु होती थी जो बजाने के काम आता था। वाद्य यंत्र मतलब बजाने के काम में जो आता था। तो ये ताम्रपाषाण काल की चित्रकारी में ऐसी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब इसका मैं 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जो जानकारी हमें लिखित रूप में ना मिलके ओनली किसके रूप में मिलती है? पुरातात्विक स्रोत के रूप में। ठीक है, पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज़ देखी, उस पर स्टडी कर वो काल का पता लग गया। तो वो आपका कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। इसको पत्थर युग भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पत्थर को ज़्यादा मामला था, पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में थे, पत्थर ज़्यादा संख्या में थे।
उस टाइम पर जो है गुफाएं देखी गई, जैसे आज देखी गई हैं सारी वो चीज़ें, उस पर स्टडी करते हैं तो वो इतनी पुरानी निकलती है, तो पता चलता है कि उस काल की है ये। तो भीमबेटके गुफाएं जो मिली हैं आपकी एमपी के अंदर, उनको जो खोजा गया है वो किस काल की मानी गई? पहला समूह प्रागैतिहासिक काल की मानी गई है। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले में देखिए क्या क्या चित्रकारी हुई है, दूसरे में देखी गई है क्या क्या चित्रकारी हुई है, तीसरे में देखा है क्या क्या चित्रकारी और क्या क्या स्वरूप है। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी थोड़ा थोड़ा हम ट्रेलर सा देख रहे हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और भी बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरीन, जिसको आप बोल सकते हो सुपर क्लासें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप हमारे साथ चैनल के साथ सब्सक्राइब के बाद बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लास का प्रॉपर आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा तो आप चीज़ें समझते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।